के एक किनारे पर रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी छोटी सी झोपड़ी, एक बैल और थोड़ा सा खेत ही उसकी संपत्ति थी। वो मेहनत से खेत जोतता, लेकिन बारिश की कमी और सेठ धनलाल के कर्ज ने उसकी जिंदगी मुश्किल बना दी थी। एक दिन रामू और उसकी पत्नी रात को बात कर रहे थे। हमने इस बार भी पूरी मेहनत की, लेकिन फसल अच्छी नहीं हुई। सेठ धन्ना लाल का कर्ज कैसे चुकाऊंगा, ये सोचकर नींद नहीं आती। सरला, अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? भगवान पर भरोसा रखो। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। मेहनत का फल जरूर मिलेगा। क्यों ना आप सेठ जी से कुछ समय और मांग ले। सेठ धन्ना लाल को समय नहीं, अपना पैसा चाहिए। वो लालच में किसी की नहीं सुनता। उसने एक बूढ़े आदमी को पेड़ से बांधकर उसकी सारी जमीन हड़प ली। मुझे तो यही डर सताता है सल्लाह, कि धन्ना लाल सेठ हमारी जमीन न छीन ले। रामू और सरला को बातें करते करते कब रात बीत गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह सेठ धनलाल अपने हवेली में मुनीम के साथ बैठकर बातें कर रहा था। रामू किसान ने जो कर्ज लिया था उसका वक्त पूरा हो चुका है। कल जाकर उससे कह देना कि या तो पैसा लौटाए या अपना खेत छोड़ दे। सेठ जी, वो गरीब है, थोड़ा और समय दे दो उसे, तो अगली फसल आने तक आपको कर तो मिल जाएगा, जिससे वो आपके कर्ज तले दबा रहेगा और आपका कर्ज भी बढ़ता रहेगा। गरीब लोग समय मांगते रहते हैं, लेकिन कर्ज चुकाने का नाम नहीं लेते। जाओ और मेरी बात उसे साफ साफ कह दो। रामू कड़ी धूप में अपने खेत में काम कर रहा था कि तभी वहाँ पर धनलाल सेठ का मुनीम आ जाता है। रामू, सेठ जी ने कहा है कि कल तक उसका पैसा चुका दो, वरना तुम्हारा खेत तुमसे छीन लिया जाएगा। लेकिन मुनीम जी, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। थोड़ा और समय दीजिए, जिससे मैं सेठ जी का कर्ज लौटा पाऊं। सेठ जी के फैसले को अब कोई नहीं बदल सकता। कल तक का इंतजार करो या फिर खेत छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। रामू दुखी होकर बैठ जाता है। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। हे भगवान, ये आप कैसी परीक्षा ले रहे हैं? इससे अच्छा तो मैं जहर खाकर मर जाऊं। इतना कहकर रामू अपने घर आ जाता है। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या आज फिर सेठ जी ने कुछ कहा फिर से? क्या बताऊं सरला, आज मुनीम आया था खेत पर और कह रहा था कि कल तक पैसे नहीं मिले तो वो अपनी जमीन छीन लेगा। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? आप गांव वालों से बात क्यों नहीं करते? ठीक है सरला, ये भी करके देख लेता हूं। भाइयों, क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? सेठ धन्ना लाल मेरे खेत छीनना चाहता है। रामू, हम खुद गरीब हैं, हमारी खुद की मुश्किलें कम नहीं है। सेठ धन्ना लाल से लड़ना आसान नहीं है। वो बहुत ताकतवर है और उसके पास कई गांव वालों की जमीन गिरवी पड़ी हुई है। आज तक वो सब सेठ धन्ना लाल से जमीन नहीं छुड़वा पाए और तुम कहते हो कि हम जाकर सेठ धन्ना लाल से बात करें। रामू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचता है कि अब क्या करे। मुनीम जी, अगर रामू समय पर कर्ज नहीं चुका पाया तो उसका खेत तो हमारा होगा ही, लेकिन ध्यान रखना उसे ऐसा लगे कि ये सब उसकी किस्मत है, मेरी चाल नहीं। सेठ जी, ये ठीक नहीं है। वो पहले से ही गरीब है। दुनिया में ताकतवर ही जीतता है। मुखिया जी,
कमजोरों के लिए जगह नहीं है। रामू, दुखी होकर बैठने से कुछ नहीं होगा। तुम गांव के महात्मा जी से जाकर मिलो। वो कई बार लोगों की समस्याओं का हल निकाल चुके हैं। तुम ठीक कह रही हो, शायद महात्मा जी कोई रास्ता बता सके। रामू महात्मा जी के पास जाने के लिए घर से बाहर निकलता है और रामू महात्मा जी के पास पहुंचता है और अपनी पूरी कहानी सुनाता है। महात्मा जी, सेठ धन्ना लाल मेरी सारी जमीन छीन लेना चाहता है। मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया मेरी मदद करें। रामू, मुश्किल वक्त में धैर्य और चतुराई से काम लेना चाहिए। सेठ धन्नालाल जैसा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, जो पहले तो गरीबों को कर्ज पर पैसा देता है, फिर बाद में उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी जमीन छीन लेता है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ महात्मा जी? अब आप ही कोई रास्ता बताइए, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत ही तुम्हारी ताकत है। सेठ के लालच को उसकी कमजोरी बनाओ। पहले गांव वालों को साथ लाओ और सेठ के खिलाफ खड़े हो जाओ। इतना कहकर रामू गांव वालों से बात करने के लिए गांव के चौराहे पर आता है। भाइयों और बहनों, अगर आज सेठ मेरा खेत छीन लेगा तो कल वो किसी और का खेत छीनने आएगा। रामू, तुम सही कह रहे हो। अगर हम सब मिलकर सेठ के खिलाफ खड़े होंगे तभी उस धन्ना लाल के बच्चे को समझ में आएगा। लेकिन सेठ के पास पैसा और ताकत है, वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। अगर हम डरते रहे तो वो हमेशा हम पर हावी रहेगा। हमें अपनी आवाज उठानी होगी। सेठ को पता चलता है कि गांव वाले रामू के साथ खड़े हो रहे हैं। वो चिंतित होकर मुनीम जी से बात करता है। मुनीम जी, ये रामू किसान मेरे खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है, इसे रोकना होगा। सेठ जी, अगर आप उसे थोड़ा और समय दे दें तो शायद मामला शांत हो जाए। नहीं, मैं गांव वालों को ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरे साथ लड़ने का मतलब क्या होता है। जाओ और उसे कल तक खेत खाली करने का आदेश दे दो। अगर सेठ को हराना है तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाए। सेठ को उसकी चाल में फंसाने के लिए उसकी कमजोरी यानी उसका लालच इस्तेमाल करो। लेकिन वो कैसे होगा? ये काम थोड़ा जोखिम भरा होगा, लेकिन अगर सब मिलकर करेंगे तो जरूर कामयाब होगा। गांव के चौपाल में सभी लोग इकट्ठा होते हैं। रामू, महात्मा जी और गांव वाले सेठ का इंतजार कर रहे हैं। तभी वहां सेठ धनलाल अपनी शान शौकत के साथ आता है। ओ हो, तो रामू, तुमने गांव वालों को इकट्ठा कर लिया, लेकिन ये भी जान लो कि मेरा कर्ज नहीं चुकाने का मतलब तुम्हारे खेत से हाथ धोना होगा। सेठ जी, हम आपकी शर्त मानते हैं, लेकिन पहले एक बात तय होनी चाहिए। अगर मैं आपका पैसा चुका दूं, तो आप कसम खाकर कहें कि फिर मेरी जमीन पर दावा नहीं करेंगे। हाँ, अगर कर्ज चुका दो तो मैं तुम्हारी जमीन पर दावा नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तुम जैसे गरीब लोग सिर्फ बातें करना जानते हैं। अगले दिन रामू सेठ के पास जाता है और धनलाल सेठ से कहता है, सेठ जी, मैं आपका आधा पैसा देने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। बाकी का पैसा मैं आपको अपनी फसल बेचकर चुका दूंगा। अगर मेरी फसल उम्मीद से ज्यादा अच्छी निकली तो आप मुझे मेरी जमीन वापस कर देना। तुम्हारी फसल? तुम्हारी जमीन तो पहले से ही बंजर हो चुकी है। ठीक है, तुम्हारी शर्त मंजूर है,
लेकिन अगर फसल खराब निकली तो तुम्हें अपनी जमीन के साथ साथ अपनी बैलगाड़ी भी देना होगी। मंजूर है। इतना कहकर रामू वहाँ से वापस आ जाता है। गांव वाले मिलकर रामू की मदद करते हैं। कोई बीज लाता है तो कोई खाद। रामू दिन रात मेहनत करता है। महात्मा जी और गांव के प्रधान रामू की हर कदम पर मदद करते हैं। अगर रामू सफल हो गया तो सेठ को अपनी ताकत और घमंड का एहसास हो जाएगा। रामू फसल उगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं बारिश के पहले उसके खेत में आग लगवा दूंगा। सेठ जी, ये ठीक नहीं है। अगर गांव वालों को पता चला तो वो आपके खिलाफ हो जाएंगे। तुम बस मेरी बात मानो, नहीं तो जो तुम मेरे घर पर मुफ्त की रोटी तोड़ते हो वो भी बंद हो जाएगी। सेठ धनलाल रात के अंधेरे में अपने आदमी भेजता है ताकि रामू के खेत में आग लगाई जा सके, लेकिन महात्मा जी को पहले से ही इस साजिश का अंदाजा हो जाता है। मुझे लगता है कि सेठ धन्नालाल अपने हार मानने वाला नहीं है। हमें रात भर रामू के खेत की पहरेदारी करनी होगी। हम तैयार हैं महात्मा जी, हमें रामू का खेत बचाना होगा। गांव वाले रामू के खेत के चारों ओर पहरा देने लगते हैं। सेठ के आदमी खेत में आग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गांव वाले की मुस्तैदी से उनकी साजिश नाकाम हो जाती है। देखो, ये सेठ के आदमी है, इन्हें पकड़ो। हमें माफ कर दो, सेठ जी ने हमें यहाँ भेजा था। अगली सुबह गांव के चौपाल में सभी लोग इकट्ठा होते हैं। सेठ धनलाल को बुलाया जाता है। सेठ जी, ये क्या सुन रहे हैं हम? आप रामू की मेहनत और हमारी एकता को तोड़ने के लिए ऐसी घिनौनी साजिश कर रहे हैं। ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। सेठ जी, आपके आदमी सच कबूल कर चुके हैं। गांव वाले सेठ के खिलाफ हो जाते हैं। सेठ को पहली बार अपनी चालाकी के नतीजे का एहसास होता है। कई महीनों की मेहनत के बाद रामू की फसल लहलहाने लगती है। ये सिर्फ मेरी जीत नहीं है, ये हमारी एकता की जीत है। आप सबकी मदद के बिना ये संभव नहीं था। अगर बाजार में फसल की कीमत गिरा दी जाए तो रामू और उसके जैसे किसानों को कर्ज चुकाने में दिक्कत होगी। सेठ जी, ये योजना खतरनाक है। अगर लोग समझ गए तो आपका व्यापार और आपकी इज्जत दोनों खत्म हो सकती है। मुझे परवाह नहीं, मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए दूसरों की बलि भी चढ़ा सकता हूँ। हमारी फसल को ऊंची कीमत पर बेचने के लिए पास के गांवों और शहरों में सीधे व्यापारियों से संपर्क करना होगा। सेठ के बाजार पर निर्भर रहना अब ठीक नहीं है। ये सब आपकी मदद से ही संभव है। अगर ये योजना सफल रही तो सेठ की पकड़ कमजोर हो जाएगी। गांव वाले सामूहिक रूप से बैलगाड़ियां तैयार करते हैं और फसल को दूसरे गांवों में बेचने के लिए निकलते हैं। सेठ धनलाल को खबर मिलती है कि रामू और गांव वाले उसकी पकड़ से बाहर जाकर अपनी फसल बेचने की योजना बना रहे हैं। ये गांव वाले मुझे चुनौती देने की हिम्मत कर रहे हैं। रामू ने मेरे खिलाफ पूरी बगावत खड़ी कर दी है। मुनीम जी, उन्हें रोकने के लिए कुछ करो। सेठ जी, गांव वाले अब आपकी बातों में नहीं आने वाले। रामू ने उनकी सोच बदल दी है। अगर मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करूंगा तो ये गांव वाले मुझे बर्बाद कर देंगे। सेठ अपने आदमियों को भेजकर गांव के रास्तों को रोकने की कोशिश करता है। गांव वाले फसल लेकर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में सेठ के आदमी खड़े होते हैं। ये फसल यहीं रुकेगी, सेठ जी का हुक्म है। अगर कोई आगे बढ़ा तो उसे मौत की सजा मिलेगी। ये हमारी मेहनत की कमाई है, हम इसे बेच कर रहेंगे। गांव वाले सेठ के आदमियों की
धमकियों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ते हैं। उनके हौसले को देखकर सेठ के आदमी पीछे हट जाते हैं। रामू और गांव वाले फसल को शहर में ऊंची कीमत पर बेचने में सफल होते हैं। रामू सेठ का सारा कर्ज चुका देते हैं। अब मेरी जमीन भी बच गई और हमारे गांव को भी सेठ की पकड़ से आजादी मिल गई। ये सब आपकी मदद से ही संभव हुआ है। गांव वालों की एकता ने सेठ हराया।